हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसके अंदर हम पहला केस स्टडी करेंगे आज कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म को आप प्रेशर टर्म से रिप्लेस करेंगे। पर ध्यान रखना, प्रेशर टर्म से हम रिप्लेस करेंगे तो ये सिर्फ गैसेस रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक गैसेस रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ। रिएक्टेंट ए गिव्स बी गैसेस, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल सी प्लस डी। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने 1 रखा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए क्या है बस। तो मान लो t इक्वल टू जीरो पे, इसका कॉन्सेंट्रेशन था ए नॉट। ठीक है, थोड़े टाइम बाद ए नॉट में से मान लो इसका एक्स मोल जो है चला गया, तो इसका कितना बनेगा, इसका बी एक्स मोल बनेगा, इसका सी एक्स मोल बनेगा और इसका डी एक्स मोल बनेगा। राइट, ये था टाइम टी पे। बहुत ज्यादा टाइम के बाद क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम मतलब जब पूरा रिएक्टेंट जो है कंज्यूम हो जाएगा तब ये तो जीरो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए नोट हो जाएगा, ये सी ए नोट हो जाएगा और ये डी ए नोट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। राइट, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे कुछ कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। राइट, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डायरेक्टली बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बट हम यहाँ पे सिर्फ मोल्स में ही डील करेंगे। ठीक है, चलो देखिए, वापस से लिख रहा हूँ, टी इक्वल टू जीरो पे जब आपने लिखा था कि ए नोट मोल्स है तो आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में प्रेशर पी नोट होगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट। राइट, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स है। ठीक है, टी टाइम के बाद में क्या होगा, पीटी प्रेशर हो जाएगा। पीटी प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, टोटल मोल्स कितने हैं टी टाइम बाद। टी टाइम बाद ए नोट के मोल, ए के मोल बच गए ए नोट माइनस एक्स, बी के मोल हो गए बी एक्स, सी के मोल हो गए सी एक्स और डी के मोल हो गए डी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप एक काम कीजिए, ए नोट लिखा, बाकी सभी टर्म से एक्स कॉमन ले लीजिए। एक्स कॉमन लेते क्या बनेगा, बी प्लस सी प्लस डी माइनस वन। राइट, ठीक है, ठीक है। और b प्लस सी प्लस डी जो है, इसको मैं एक कांस्टेंट मान रहा हूँ, वो कांस्टेंट है n। ठीक है, तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ए नॉट प्लस n माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो पी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया ए नॉट प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, जब टाइम टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब क्या करना है आपको, तो आपको पता है कि P इंफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हो जाएगा बी ए नॉट प्लस सी ए नॉट प्लस डी ए नॉट, या फिर आप इसी में से अगर आप ए नॉट को में लोगे तो बी प्लस सी प्लस डी बनेगा, जिसको आप एन बोल सकते हैं। तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे एन ए नॉट, पी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू एन ए नॉट। अच्छा ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो था वो आप इसे मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसे। ठीक है, ये जो था इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, और इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ओके, तो देखना ध्यान से, पहले मैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट लिखा हुआ है तो मैं इसी को यहाँ पे पी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू, देखो क्योंकि ए नोट जो है डायरेक्टली पी नोट पे डिपेंडेंट है तो मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ एन पी नोट। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म मुझे रिप्लेस करनी है प्रेशर से, इसलिए सिर्फ प्रेशर टर्म्स होना चाहिए। ठीक है, तो पी इंफिनिटी इक्वल टू एन पी नोट आ गया। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता ही क्या होगा, एल एन ए डिवाइडेड बाय सॉरी ए नोट डिवाइडेड बाय ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा, के ए इंटू टी होगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस करना है मतलब आपको ए नोट और ए नोट माइनस एक्स रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ए नोट की जगह तो आप डायरेक्टली पी नोट रख सकते हो, मतलब आपका टारगेट है ए नोट माइनस एक्स को कैलकुलेट करना। आपका टारगेट है ए नोट माइनस एक्स को कैलकुलेट करना, उसके लिए आपको एक्स चाहिए। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, जो सेकंड इक्वेशन है उसको वापस से लिख रहा हूं, पी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, ये ए नोट था। ओके, अब एक काम करो, पी टी माइनस ए नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू एक्स हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ए नोट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नोट है, तो मैं लिख सकता हूँ पी टी माइनस पी नोट डिवाइडेड बाई, अच्छा एन माइनस वन को इधर लिख देता हूँ, प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा। मतलब आपको एक्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा है पता चल गया। ठीक है, पता चल गया तो हमारा टारगेट था ए नोट माइनस एक्स को कैलकुलेट करना। तो ए नोट माइनस एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, एक्स की जगह आप लिखोगे पी टी माइनस पी नोट डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। और ए नोट की जगह आप फिर से क्या लिख सकते हैं, पी नोट माइनस ये हो जाएगा पी टी माइनस पी नोट डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा एन पी नोट माइनस माइनस पी नोट माइनस पी टी प्लस पी नोट डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पी नोट है उससे पी नोट कैंसिल आउट हो गया है, तो क्या बच जाएगा, अब बच गया सिंपल एन पी नॉट माइनस पी टी डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ये बच गया। ठीक है, ओके, तो अब रेडी है हमारा, हमें रेशियो निकालना था ए नोट डिवाइडेड बाय ए नोट माइनस एक्स का रेशियो निकालना था, तो ए नोट की जगह आप पी नोट रख सकते हैं। ठीक है, ए नोट माइनस एक्स की जगह अभी अभी हम कैलकुलेट किए एन पी नोट माइनस पी टी डिवाइडेड बाय एन माइनस वन लिख रहे हैं, उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा एन पी नोट माइनस पी नोट डिवाइडेड बाय एन पी नोट माइनस पी टी। ठीक है, ओके, अच्छा, अब जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था पी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू एन पी नोट था। ठीक है, तो एन पी नोट की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। तो ये आपका इक्वेशन रेडी हो गया। ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया, पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। तो जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या होगा, पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय पी इन्फिनिटी माइनस पी टी इज इक्वल्स टू के ए इंटू टी। ये आपका इक्वेशन प्रेशर के टर्म में रेडी हो गया, जिसको आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पी इन्फिनिटी क्या है। पी इन्फिनिटी ध्यान रखना है, टोटल प्रेशर आफ्टर लॉन्ग टाइम, ऐसा बोल सकते हैं, टोटल प्रेशर आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम मतलब जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। पीटी क्या है, पीटी है टोटल प्रेशर, ध्यान रखना ये प्रेशर टोटल है, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी लिखा मैंने। ठीक है, ओके, और पी नोट क्या है, ये है इनिशियल टोटल प्रेशर, क्या है, इनिशियल टोटल प्रेशर, ध्यान रखना ये तीनों ही टर्म्स में टोटल प्रेशर है। ठीक है, तो फाइनली ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना है। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बाकी किसी पैरामीटर से रिप्लेस किया जाता है। ओके, थैंक यू।